कुछ एक वीडियोस आप जो शेयर कर रहे हैं वही पूरी तस्वीर नहीं है बिहार की। देखिए, बात को जानना पड़ेगा। जो टेस्टिंग के मामले में जो भारत सरकार का भी अगर आंकड़ा अगर आप देखें तो बिहार जो है उसमें सबसे फिसड्डी राज्य जो है साबित हो चुकी है। और अगर औसतन अगर आप निकालेंगे मार्च के महीने से अब तक का, तो प्रतिदिन जो है 4100 ही टेस्टिंग हो पाई है, 4100। और ये जो 10,000 की जो बात करी तो अभी 2 दिन पहले की बात है 10,000। लेकिन टेस्टिंग के मामले में आपको एक आंकड़ा दिखाएंगे, ये बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है, अद्भुत है। जो टेस्ट नहीं कराया उसका भी रिपोर्ट आ रहा है, और जो टेस्ट करा रखा है उसका 20-30 दिन से भी रिपोर्ट नहीं आ रहा, और मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाता है। क्या आशंका जता रहे हैं 2 घंटे? आशंका दोनों चीज़ है ना, यानी आप जो है कौन सा टेस्ट करा रहे हैं, ऐसा कौन सा मशीन है जिससे मुख्यमंत्री का 2 घंटे में आता है और आम लोगों का टेस्ट रिपोर्ट आता ही नहीं है। आता भी है तो अभी हमारे भी एमएलए एमएलसी ने भी कराया है, उनका अब तक 20 दिन हो गया, 19 दिन हो गया, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं आ पाता। लेकिन मुख्यमंत्री का 2 घंटे में। पहले तो हम जानना चाहिए भाई 2 घंटे वाला भी कोई मशीन है क्या? अगर है तो आम लोगों के लिए भी वही मशीन यूज़ किया जाए, ताकि टेस्ट होते ही तुरंत रिपोर्ट जो है आ जाए। इससे जो है ट्रेस करने में लोगों को सुविधा होगी। और हमको ये जानना है कि ऐसा दुनिया में ग्लोबली कहीं नहीं हुआ होगा जो बिहार में हुआ, और नीतीश जी ने करके दिखा दिया। मतलब कि बिना टेस्ट के पॉजिटिव बता दिया, मतलब आपने टेस्ट नहीं कराया आपका पॉजिटिव आ गया। ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो ये कौन सा टेस्ट चल रहा है? केंद्र सरकार मरने का आंकड़ा कुछ और देती है, बिहार सरकार कुछ और देते हैं, यानी कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और या तो अगर यही रिपोर्टिंग का आधार रहेगा तब तो मुख्यमंत्री का जो कोरोना टेस्ट हुआ, हम तब ये मान लें कि मुख्यमंत्री का भी जो कोरोना टेस्ट था वो भी फर्जी था। क्योंकि अगर कोरोना टेस्ट, आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं? अब हो भी सकता है, टेस्ट ही नहीं हो रहा। टेस्ट हो भी रहा कि नहीं हो रहा, किसी मुख्यमंत्री का 2 घंटे में आ रहा है। जो टेस्ट नहीं कराया उसका रिपोर्ट आ रहा है, जो टेस्ट कराया उसका 20 दिन में भी नहीं आ रहा। तो आप क्या मायने निकाल सकते हैं? तो ये जो टेस्टिंग की बात आप कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बिहार में कोरोना विस्फोट जो हुआ है उसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, बिहार में कोरोना को लेकर के कोई इंतजाम ही नहीं किया गया। सरकार जो है वर्चुअल रैली कर रही है, बल्कि वल्चर वाला काम कर रहे हैं। ये लोग चुनाव की चिंता है। वर्चुअल रैली की जगह आप कह रहे हैं कि गिद्ध, देखिए ना, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं वर्चुअली रैली में। जो गिद्ध का जो काम है वही कर रहे हैं। सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए लोगों की जान बचाना, कोरोना से लड़ना, बाढ़ से लड़ना। लेकिन सरकार के लोग कहाँ, प्रशासन के लोग कहाँ? ये स्थिति में कोरोना इतना फैला है मिसमैनेजमेंट से। ये इसका और कोई गुनहगार नहीं, मैं मानता हूँ नीतीश कुमार हैं, क्योंकि ये 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। एक तो आपका नीति आयोग का रिपोर्ट बताता है कि चिकित्सा में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। यूनिसेफ बताता है, NHRM बताता है। ये कोई हमने, तेजस्वी ने या RJD ने तो नहीं रिपोर्ट बनाई है, ये तो उन्हीं की डबल इंजन की सरकार का जो है केंद्र से ये रिपोर्ट बन करके आता है। जब वो नॉर्मल आप जो है चिकित्सा में आप फेल हैं, जहाँ डॉक्टर जो है वो नहीं है, खाली पदे रिक्त हैं, उसको भरा नहीं गया है। अब तो ये स्थिति आ गई कि डॉक्टर के पास PPE किट नहीं है। ये बताइए कि इस दिशा में जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में हो रहा है, तो क्या चुनाव होने चाहिए? आप लगातार कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन आप जब जाते हैं चुनाव आयोग में तो कभी लिख कर नहीं देते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए? कभी लिख के देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसा नहीं है कि नहीं चाहेगा कि चुनाव ना हो, चाहेगा चुनाव हो। लेकिन ये पहली बार पूरी देश दुनिया जो है इस तरफ का माहौल देख रही है, जो महामारी है। इसको देखते हुए आपको भी पता है कि जो शिक्षक जो ट्रेनिंग कर रहा था EVM पे, उसकी मौत हो गई। 40 से ज़्यादा लोग जो संक्रमित पाए गए, जो EVM ले आने में। कई DM SP वो संक्रमित पाए गए। पूरा प्रशासन जो है वो ICU में है, क्वारंटाइन हो रखा है। इस स्थिति को देखते हुए क्या होना चाहिए? आप क्या सुझाव दे रहे हैं? चुनाव नहीं हो तो क्या हो? चुनाव संवैधानिक स्थिति है चुनाव की, जो संविधान में प्रावधान है क्या कि भाई आप जो है राष्ट्रपति शासन लगाइए, और राष्ट्रपति शासन लगे तो इसमें हर्ज क्या? हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए लोगों की जान बचाना, लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।